वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेंड विद रिश। सो आज हम फिर आपके लिए बहुत अच्छी मॉडिफिकेशंस लेके आए हैं बाइक की। सो वो तो आपको पता चल ही जाएगा अभी थोड़ी देर में। बाकी अब हम जाएंगे ऑन माय बाइक। लेट मी शो यू गो ऑन दिस स्टेला। ओके, बाकी सफारी भी है। सफारी में हम जा सकते नहीं हैं बिकॉज इसका डिफ हमने ठीक कर दिया था, एक्सल, उसके बाद एक्सल का बेयरिंग भी टूट गया था, वो भी ठीक कर दिया था। नाउ अब इसमें एक नई प्रॉब्लम आ गई है मेरे हिसाब से। लाइक इसकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो उड़ गई हैं, पता नहीं कैसे उड़ी, बट हाँ ये भी ठीक हो जाएगी जल्दी, बहुत जल्द। बाकी मौसम अच्छा है और ऊपर से वी हैव टू शूट अनदर बाइक, सो विल गो ऑन दिस। बाकी आपको वहाँ पहुँचकर विल शो यू। टिल बाय बाय। इसको पहले हम चलो, तब तक इसको लेट्स स्टार्ट इट। ये लाइट लगवाई थी मैंने HJG की 45 वाट है या कौन सी है, आई डोंट रिमेंबर, बट काफ़ी अच्छा थ्रो है इस लाइट का। लेट्स गेट गोइंग। चलो चलो। अभी बारिश हो कहती है बहुत ज़्यादा। Now it's time to reveal this beauty and the beast. ठीक है, बाकी let me introduce you guys with the owner of this bike and he's also a very good friend of mine. So here is सम्मान मल्होत्रा। कैसे हो सर? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, सो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, छोटा भाई है मेरा। नाउ इसकी बाइक दिखाते हैं आपको। दिस इज़ द इंटरसेप्टर 650। बहुत ज़्यादा मॉड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तो हमें दिख ही रहा है, चलो वील डिस्कस अबाउट दैट आफ्टरवर्ड्स। हाँ जी, तो अब थोड़ा बाइक के बारे में सम्मान जी को पूछते हैं। सो सम्मान, टेल मी कि आपने बाइक कब ली? मैंने ये बाइक 2023 में ली थी। ओके, 2023। सो कितनी चला दी आपने अभी बाइक अब तक? मैंने ये 12,000 चला चुका किलोमीटर। ठीक है, 12,000 अब तक, मतलब 2023 से लेके अब तक। हाँ जी। सो यू आर द फर्स्ट ओनर ऑफ दिस बाइक? ओके। एक्चुअली ये मेरे को मेरे मॉम डैड ने गिफ्ट करी हुई। वाह, लवली यार, दोनों ने मिलकर। बड़ा अच्छा गिफ्ट था भाई। हमें भी ऐसे गिफ्ट मिले हैं, ठीक है। सो टेल मी कि आपने इंटरसेप्टर ही क्यों ली? वाई नॉट कॉन्टिनेंटल, वाई नॉट
शायद शॉटगन तो तब तक आई नहीं थी, है ना? नहीं, हाँ शॉटगन नहीं आई। हाँ, वाई नॉट सुपर मिटेवर, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इंटरसेप्टर ही क्यों ली लड़के ने? एक्चुअली इंटरसेप्टर में जो आप ये इसका हैंडल देख सकते हैं, ये लाइक थोड़ा कंफर्ट है इसको पकड़ने में। अगर जीटी से कंपेयर किया जाए तो जीटी में क्या है यार, वो सिटी राइड्स के लिए सही है। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो उसमें क्या है, जो आपकी बैक है बहुत ज्यादा बैक एक हो सकता है आपको, और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है। हाँ मतलब उसके उसमें शोल्डर्स ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे आगे होके बैठता है बंदा, तो उसकी वजह से पोस्चर है। हाँ जस्ट पोस्चर। बाकी स्पीड तो दोनों की सेम ही है, सेम इंजन है ना, सारा कुछ है, बस पोस्चर की वजह से थोड़ा ड्रैग है ना, एयर का ड्रैग जितना पड़ता है आपके ऊपर उसके हिसाब से होता है। सो बेसिकली उन दोनों की ट्यूनिंग तो सेम ही है, ठीक है, इंजन्स की। बस हाँ थोड़ा वो कैफे रेसर ज़्यादा बन गई है ना उसमें। चलो बाकी इंटरसेप्टर कह रहा हूँ मैं, नो नहीं, अपना कॉन्टी जीटी का अलग ही फैन बेस है, वो तो कल्ट है। मतलब भाई जिसने लेनी है वो लेनी है भाई, चाहे दुखे शोल्डर्स दुखे है ना, चाहे हाथ दुखे, चाहे जो मर्जी दुखे, जिसने लेनी है वो लेनी है। उसका फर्क क्या है, थोड़ा टैंक का भी फर्क है। जैसे इसमें देख सकते हो उसका थोड़ा टैंक पतला और ऊंचा है। हाँ ये तो है। और उसका थोड़ा एग्रेसिव पोस्चर है, जो ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है ऐसे बैठने में, और जब वो कैमरेज में आते हैं उनकी लुक भी अच्छी दिखती है। इंटरसेप्टर नॉर्मल है हाँ, मतलब इट्स वेरी कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू कॉन्टी जीटी अकॉर्डिंग टू यू। तो दिस वाज योर मेन रीजन टू बाय इट, है ना? ओके, बाकी अब यू गाइस कैन सी कि रैप करवाई हुई है, पूरी कार्बन फाइबर रैप है। सो इसका बेसिक कलर क्या था, जो स्टॉक कलर क्या था इसका? पर्ल ब्लैक था। पर्ल ब्लैक में क्या होता है, यहाँ पे रेड स्ट्रिप होती है। ओके एंड ये जो रॉयल इनफील्ड लिखा है, एक्चुअली ये अभी तो मैंने रेडियम से लिखवा रखा है। ओके तो वो व्हाइट और रेड से लिखा होता है, यहाँ पे ग्लॉस व्हाइट होता है, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक है, ओके एंड इधर रेड कलर की स्ट्रैप होती है। ओके। वो आपने जैसे 12,000 किलोमीटर है ना, ऑलमोस्ट 12, मतलब 12 से आसपास ही चला दिया। सो अब नाउ यू टेल मी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव लाइक अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम, मेरे को मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे कि लोगों को आती है हैंडल वॉबलिंग का इशू, तो मेरे को जस्ट 1-2 बार ही आया है। उसका मतलब मेन रीजन क्या है, जब बाइक ज्यादा खड्डों में जाती है, ओके, तो जो इसके ये जो आप देख रहे हो स्पोक व्हील्स, ये लूज हो जाते हैं, उसकी वजह से हैंडल वॉबल होता है। मेन इशू ये होता है। एंड जो इसका मेन यहाँ पे मेन हैंडल का है, हैंडल बार पे जो ये नट है, कौन सा वाला? ये वाला, ओके, अगर ये लूज हो तब भी हो सकता है। ओके। वैसे कोई कहता है कि मेजर प्रॉब्लम आती है, बट आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है इन चीजों का। हाँ मतलब जितना चेक करते रहना आराम से, चाहिए, हाँ चेक करते रहना चाहिए। रेगुलर चेकअप्स बाइक्स के ना करने में चाहिए बंदे वो को। तो है सो अब नेगेटिव बताओ आप। नेगेटिव तो यार मेरी बंदी जैसी है। नेगेटिव मतलब लाइक कुछ बताऊंगा तो मार पड़ेगी मेरे को। फिर भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत हीटिंग इशू तो देखो, हाई सीसी का नॉर्मल। हाँ चलो वो तो 650 इंजन है। हाँ 650 है, हीटिंग इशू ज्यादा है। अरे इंजन बड़ा तो हीट तो मारे ही मारे, वो तो है भाई, वो जस्ट एक नॉर्मल थिंग है। इतना बड़ा इंजन है तो बाकी अगर अब आप है ना शॉर्ट्स डाल के चलाओगे तो फिर आपके बस टांगों के बाल उड़ जाएंगे थोड़े से। हाँ एक बार मेरे साथ हुआ था, लाइक मैं शॉर्ट्स में था एंड मेरे यहाँ पे बाल थे, वो पूरे बाल उड़ चुके थे। ओके, सो मतलब ऐसे एज सच कोई नेगेटिव लगा नहीं अभी तक? कुछ भी नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस बाइक? परफॉर्मेंस है बाइक की, अभी तक कुछ तंग वगैरह कुछ नहीं करा। चलो वेरी गुड, आगे करे भी ना तंग। वैसे भी रॉयल एनफील्ड तो अपने रिलायबिलिटी के लिए मानी जाती है। सो अब हम आते हैं कि क्या क्या मॉड्स करवाए हुए हैं इस बाइक पर, ठीक है? सो वील स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। तो सम्मान जी अब आप हमें बताओ कि आपने क्या क्या मॉड्स करवाए हुए हैं बाइक पे और क्या क्या सारी चीज़ें करवाई हुई हैं, ठीक है? हाँ जी, तो एज वी कैन ऑलरेडी सी कि ये माइनस वाली हेडलाइट है ना। सो ये माइनस वाली हेडलाइट आपको कितने की पड़ी? ये कम से कम मेरे को 2000 to 2500 के अराउंड पड़ गई थी। ओके, सिर्फ ये लाइट की अंदर का बल्ब भी लाइक एलईडी भी साथ में? नहीं वो इनबिल्ट है इसके अंदर। अच्छा इनबिल्ट ही है इसके अंदर? ओके, मतलब काफ़ी लुक एनहांस कर दिया ना इसने बाइक की। ओके, और मैं ये देख सकता हूँ कि फॉग लाइट्स, ये एचजेजी की फॉग लाइट्स है। एक्चुअली लाइट भी एचजेजी की है। अच्छा लाइट भी एचजेजी की है। एंड मतलब लाइक है तो मतलब फॉग लाइट है इसमें, वाइट क्रीम येलो सब जलता है। ओके, तो एक्चुअली अभी वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो जस्ट ये इसमें डेवल आइज भी है। ओह गॉड, मैंने अभी भाई इसकी थ्रो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। लाइक अभी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मेरी फेस पे यहाँ से भी कितनी ज़्यादा पड़ रही है। भाई चेक करो कितनी ज़्यादा इसकी थ्रो है, और काफ़ी दूर तक जा रही है मतलब मेरे हिसाब से तो, ठीक है?
और चलो बंद कर दो उसको, ठीक है। मतलब बाकी फ्लैशिंग वाले भी हैं इसमें, ठीक है। हार्नेसेस भी लगी हुई है इसके अंदर सारी। और इसकी रात को ना बहुत अच्छी थ्रो है, अगर कोई वीडियो होगी मेरे को देना, मैं अटैच करूँगा, ठीक है। क्योंकि इनकी थ्रो काफ़ी अच्छी है, देखने में छोटी है बट भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये तो है। हाँ, बाकी अब आगे फ्रंट में और क्या करवाया? एक मैंने एक्चुअली जो है ना, ये जो आप देख सकते हैं बोल्ट्स नट जो है, ये मैंने इसलिए लगवाए है बिकॉज जो मैंने ये टायर नया मतलब दूसरा डलवाना था। ओके, स्टॉक टायर तो कम से कम 5 से 6 हज़ार चलता है, ठीक है। तो ये रैल्को का टायर है 110 mm का। ओके, तो ये इसमें देख क्या, सकते हो आप लोग 110/90 R18। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, एक्चुअली ये टायर थोड़ा बड़ा है। ओके, हाँ काफ़ी मस्कुलर सा टायर है और हाँ जी। काफ़ी बड़ा है। तो ये जो है ना, ये मडगार्ड जो आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ एक फिंगर की स्पेस है। हाँ, अभी तो भी पहले ये मडगार्ड पूरा टच हो रहा था। ओके, तो सो बेसिकली ये स्पेसर है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये स्पेसर है कि इतना और इसकी हाइट ऐड ऑन हो गई है इसकी वजह से, ताकि टच ना हो बेसिकली। ओके, तो पहले तो ये लग रहा था, अभी इसको तब जब ये लगाया इसलिए ताकि थोड़ी स्पेस आ जाए। बट इसमें अभी भी क्या दिक्कत आती है, जब मैं लाइक इमरजेंसी में ब्रेक मारनी पड़ जाती है, तो ये पूरा मडगार्ड जो है यहाँ पे नीचे मतलब टच हो जाता है टच हो जाता है, तो आवाज ओके, तो मतलब अभी इतना स्पेसर डालने के बाद भी कई बार जब आप ब्रेक करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये शॉकर है, हाँ जी, तो शॉकर तो नीचे पुश नीचे करेगा होता इसको। हाँ, तो इसको तो अभी भी ये टच हो जाता है। ओके, चलो यार मॉडिफिकेशंस करवानी है, इतनी थोड़ा माड़ी बहुत मोटी तो तो कहीं ना कहीं compromise कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। ठीक है, कूल, कोई बात नहीं। अब साइड में वी कैन सी दिस, इसको क्या बोलते थे, अभी की बाइक में भी है प्रो डिस्क। ओके, वो कुछ और बोल रहा था, नो वरीज। तो एक मैंने एक और भी है इसका कोई कंसर्न ना, कि जब कोई गाड़ी साथ से निकलती है, वो क्या होता है, जब मैं हाईवे पे क्रूज करता हूँ, नॉर्मल चाहे आपकी कितनी भी स्पीड हो, ओके, अगर नॉर्मली ऐसे विंड चल रही है आपको क्रॉस करे, जैसे कि मैं नॉर्मली ऐसे चल रहा हूँ बाइक पे, चाहे कितनी भी स्पीड हो, कम हो ज्यादा हो, अगर विंड इस तरफ से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, सामने तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है, साइड से आ रही है, तो बाइक क्या है, झूल खा जाती है। बाइक की जो चलने की डायरेक्शन है वो बिगड़ जाती है, उससे क्या है, गिरने का थोड़ा चांस बेसिकली। क्योंकि देखो इन स्पोक व्हील्स के अंदर से एयर पास होती है, ठीक है। अब ये हमने लगा दिए हैं तो ऑब्वियसली एयर पास नहीं होगी, पर कम है काफ़ी जगह ना, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कि अगर कोई गाड़ी या कोई हैवी व्हीकल आपको क्रॉस कर रहा है काफ़ी स्पीड में, या विंड चल रही है ना, क्योंकि पीछे भी है इसके वो चीज़ है ना, ये जो लाइनिंग सी है प्लास्टिक की, ठीक है। लुक बहुत एनहांस हो जाती है इससे, नो डाउट। जस्ट चेक इट आउट यार, कितनी बैडएस लग रही है, ठीक है भाई, टोटली बीस्ट। बट हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा मॉड्स में ना, है ना, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बंदे को थोड़ा बहुत। बट हाँ, हर बंदा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवाता है, ठीक है। तो अब आते हैं साइड पे, सो आई कैन सी द एग्जॉस्ट स्टिकर। और ये हमारे ट्राई सिटी राइडर्स 2023 में एस्टैब्लिश हुआ था, दिस इज़ आवर ग्रुप। अगर किसी को ज्वाइन करना है सो जस्ट DM ऑन इंस्टाग्राम या यूट्यूब के कमेंट्स में लिख देना, नो वरीज, आई विल टेल यू हाउ टू ज्वाइन द ग्रुप। बाकी एग्जॉर का स्टिकर, ये पड़ा एग्जॉर का हेलमेट, बहुत कूल लगता है भाई, बहुत ज़्यादा कूल लगता है, ठीक है। एंड ये मुझे भी लगवाना है, कहाँ से मिला ये मिला नहीं है, ये मैंने बनवाया है। ओके, वैसे ये छोटे साइज़ में आते हैं ना, जैसे स्टिक इट अप की उसके में भी बड़े बहुत छोटे से होते हैं, बट ये काफ़ी ह्यूज है भाई एक्चुअली, और दिखता भी है कि क्या लिखा है। नॉर्मल जहाँ पे रैप्स होता है ना, रैप की शॉप पे जाओ, उनको आप कितना भी साइज बोल दो वो उतना बनवा देंगे। ओके, तो मेरे को इतना साइज एकदम सफिशिएंट लगा, बिकॉज काउल का भी आप देख सकते हैं कि ये चीज़ भी है। ओ हाँ, काउल, ओके, सो आपने काउल भी लगाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। इसकी वजह से भाई बाइक बहुत प्यारी लगती है और बहुत ह्यूज लगती है भाई इसकी वजह से, क्योंकि आई विल शो यू कि ये देखो भाई ने सिंगल सीट करवाई हुई है, एंड लुक एट, ये देखो कितनी सही लग रही है ना। तो काउल से भी हम, काउल तो मैंने अभी देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया था काउल का, तो ठीक है। मतलब ये अगर मान लो किसी को बैठना हो तो कैसे, मतलब तो लाइक मैं यहाँ पे यूजुअली टूल किट रखता हूँ एक अपने साथ, वाह, तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी है। तो चलो अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर ये रिमूव हो जाती है काउल। हाँ, ये रिमूव हो जाती है, यहाँ से खुल के इससे जो है रिमूव हो सकती है ये। और ओके, इसके नीचे ये डुअल सीट है एक्चुअली। अच्छा, ये डुअल सीट है, ओके, ये रही सीट इसके नीचे, तो ये हट जाता है। हाँ। तो नॉर्मली इसको हटा के बिठा लो, जब मर्जी हटा लो, अच्छा, जब मर्जी अच्छा। लगा लो। तो यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ लगी यार, कि भाई सीट भी नहीं चेंज करने की जरूरत, सीधा काउल ऊपर आ गया, लाइक बहुत सही है। ओके, गुड सेवक लगा हुआ है भाई ने,
ठीक है, तो ये गुरसेवक कितने के 25-26 के अराउंड होते हैं ना? 25 to 26 के राउंड पड़ जाते हैं। मैं स्पेशली करोल बाग से लेके आया था खुद जाके। ओके, करोल बाग दिल्ली। ठीक है, सो इसकी आवाज़ एक बार सुनाना, आवाज़ सुनाना है। Sure. चलो। और ये शायद बैकफायर मारती है, थोड़े बहुत क्रैकल्स करती है। क्रैकल्स करती है। ओके, थोड़ा अंधेरा हो गया। भाई क्या थप्पड़ मारे हैं ना इसने अभी मेरे को, लिटरली भाई। ठीक है भाई, बहुत एक्यूरेट चीज़ लिखाई हुई है। हेडलाइट की थ्रो भी देख सकते हैं, इसकी थ्रो अच्छी है। हाँ, हेडलाइट की थ्रो भी देखो यार। अभी लो भी ना, ओके, वो वाली लाइट्स भी ऑन करना साथ में, वो जो अगर चलती हैं अभी, क्योंकि वो रेड लाइट है। ठीक है, इसकी भी थ्रो अच्छी है, वो देखो काफ़ी दूर तक जा रही है। ठीक है, चलो बंद कर दो, बैटरी ना डाउन हो जाए। पिछली बार अवीश की भी यही हुआ था, वो जो पिछले व्लॉग में भी अवीश जी ने लाइटें ऑन रख दी थी। भाई क्रेजी शिट, गुरसेवक्स आर लाइक, मेरे को बहुत पसंद है भाई गुरसेवक, इवन ऑन सुपर मीटियोर। ठीक है, बाकी आई कैन सी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ब्रैट, गॉट इट, ब्रैट। और ये भाई टायर कौन सा है? ये एक्चुअली 140 mm का ही है। ओके ये 150 की लुक देता है। ओके, हाँ काफ़ी वो एम्प्टी है ना ये। हाँ, मटेरियल एम्प्टी है। हाँ, एंड अभी थोड़ा घिस चुका है, चलो कोई नहीं। थोड़ा तो घिस चुका है, हाँ। बट और ये ये नो बाकी- डाउट, अगर मैं बर्न आउट मारने की ट्राई करता भी हूँ तो इस पे बर्न आउट बचता ही नहीं है, क्योंकि लाइक बिकॉज Grip जो कितनी ग्रिप है? है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, ये टायर को स्लिप नहीं होने देती। हाँ, ग्रिप चेक करो यार। और ये कौन सी कंपनी का है? क्योंकि ये राइस का, ये राइस आगे वाला रैल्को का है। हाँ। मैंने राइस का एक इसलिए लिया, पहले मैं मतलब जो बाहर से इम्पोर्टेड टायर्स ही होते हैं, मैं 150 mm का ही देखने गया था, तो वो मेरे को कॉस्ट पड़ रही थी उसकी अराउंड 24K to 25 ओके, सिंगल टायर। सिंगल टायर। ओके, तो मैंने ये इसलिए लिया, मैंने कहा थोड़ा कम रेंज में दिखा सकते हैं, तो उन्होंने कहा ये राइस का ले लो, इंडियन ब्रांड ही है। इसकी कॉस्ट मेरे को 5000 पड़ी है। वाह, 5000। एंड इसकी 6 years की वो है वारंटी है। वाह भाई, कहाँ 25,000, कहाँ 5,000। और ये भाई बहुत सेक्सी लगता है भाई जब ये बाइक चलती है ना, लिटरली पीछे से टायर ना, और अभी खड़े खड़े भी इतना सही लग रहा है। और आई कैन सी द टेल लाइट्स ऑल्सो। ये कौन सी टेल लाइट्स हैं यार? ये लोकल है, मतलब लोकल ब्रांड है, कोई अच्छा, भी ले लो। ठीक है। चाइनीज ही है। हाँ, दिख ही रहा है चाइनीज। चाइनीज माल आपको। चलो, ये वैसे ना चल जाती है, पर कभी कभी चलती है जब इसका मन हो, है ना। हाँ। जैसे अभी राइड पे गए थे हम संडे को, तो चल रही थी है, मैं पीछे से देख रहा था, तो दोनों चल रही थी। अभी कई के बार बीच में जैसे ना हो जाती है थोड़ी ऊपर नीचे ना, चलो कोई बात नहीं। बाकी ये लेग गार्ड तो वही है, कंपनी वाले लेग गार्ड कंपनी हैं। की है। ठीक है, और अब कुछ है आगे? ओ, जेट फ्यूल। सच में भाई, जैसी इसकी आवाज़ है ना भाई, ये जेट फ्यूल ही डलता है इसमें। कोई है प्लान आगे की कुछ करवाने का, कुछ इसके कुछ और चेंज होएगा कि बस अभी तो कुछ नहीं, अभी यही, बाकी सोचूंगा कभी, फिर जरूर बताऊंगा आपको। डन फिर दोबारा आएगी ये बाइक, है ना? कोई और नई बाइक लेने का प्रोग्राम नहीं अभी तो नहीं है ना? अभी पहले इसी को ही हम ढंग से चलाएंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ टाटा बाय बाय। हाँ जी, सो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाकी भाई अंधेरा हो गया, ठीक है, शूट करते करते, तो आज हम थोड़ा लेट हो गए, नो वरीज। बाकी दिस वाज द इंटरसेप्टर 650। सून अगली वीडियो में कोई और एक और अच्छी बाइक लेके आएंगे। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सी लाइक व्हाट आई कैन इम्प्रूव एंड वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ वीडियोज़ को अगर आप देखते हो, इफ़ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड let me know in the comments how was the video and all that. बाकी इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि इंस्टा पे मैं बहुत चीज़ें ऐसी डालता हूँ जो यहाँ नहीं डालता। ठीक है, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टा, आई विल अटैच माई ID in the description. Bye, good night, take care.
है।